गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं संगरूर। कृष्णा कहाँ जा रहा है? संगरूर। किसके पास? अपनी बड़े मासी और बड़ी मासी के पास, है ना? हाँ जी। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ संगरूर में घूमेंगे आपको भी साथ साथ घुमाएंगे। तो चलिए चलते हैं संगरूर, लेट्स गो। तो दोस्तों निकल पड़े हैं, 8:30 हो चुका है टाइम और धुंध माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। ठीक ठाक है, ज़्यादा भी नहीं बहुत ज़्यादा। अब देखो 140 किलोमीटर है यहाँ से संगरूर जलंधर से, और कितनी देर में पहुँचते हैं। और ये हमारे गुग्गी बादशाह तैयार हैं और ये हमारे ठाकुर जी के साथ कृष्णा भी तैयार है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों निकल चुके हैं घर से, तो चलिए अब आपको रास्ते में बढ़िया बढ़िया व्यूज़ दिखाते जाएंगे और संगरूर घुमा के लाते हैं। दोस्तों 8:30 पौने 9 का टाइम है, लेकिन जलंधर में सीन ऐसा हुआ पड़ा है कि जैसे रात हो रही है। बिना लाइटों के कोई गाड़ी नहीं चल रही, फॉग बहुत ज़्यादा है। अब ये है टेंशन कि कितने घंटे लगेंगे। 2-2.5 घंटे का सफ़र है, देखो कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों रुके हैं पेट्रोल पंप पे, हवा पानी सारा चेक कराने गाड़ी का, तो फिर आगे निकलते हैं। दोस्तों धुंध देखिए, धुंध, फॉग। यूपी बिहार में क्या कहते हैं, आर राजेश ब्लॉक वाला क्या कहता है क्योंकि वो हासा है ना, और पंजाबी में कहते हैं वो तेरी भां दी किन्नी धुंध पाई हो, कितना जमा है ना, ऐसे बोलते ना पंजाबी में। हाँ। कैसे बोलते, बोल के दिखाइएगा। ओ यार बोल दे यार, मुझे नहीं आती। चलो ठीक है। चलो दोस्तों लुधियाना पहुंच चुके हैं। फॉग बहुत ज़्यादा है। जहाँ हमने अच्छी स्पीड में चलना था वहाँ हम बिल्कुल ही स्लो चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। सारी गाड़ियाँ लाइटें ऑन करके चल रही हैं। लग ही नहीं रहा है कि डे टाइम में है, लग रहा है बिल्कुल रात में चले हुए हैं। दोस्तों पहुंच गए हैं मलेरकोटला के पास और चाय वगैरह का छोटा सा ब्रेक लिया है ग्रीन वुड ढाबे पे, जो कि अपनी गुड़ की चाय के लिए बहुत मशहूर है। तो हमने सोचा हम भी थोड़ी यहाँ पे चाय पी के देख लें। राघु चाय पीनी, कॉफ़ी? तो सुबह के 11 बज गए और मलेरकोटला के पास है, टी ब्रेक लिया है, पर फॉग है जो आगे आगे बढ़ती ही जा रही है। पहले सोच रहे थे कि थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, बढ़ती ही जा रही है। अब लग रहा है कि यहाँ से भी अभी कम से कम 40 किलोमीटर के करीब पड़ा हुआ है। तो देखते हैं 40 किलोमीटर को कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि प्रॉपर वो स्पीड में नहीं चलती है फ्लो में गाड़ी, जो नॉर्मल धूप वगैरह में साफ़ मौसम में चलती है। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। अरे छोटे चौहान साहब सुसु करके आ गए हैं, इनका प्रेशर बन गया था सुसु का। तो इन्होंने कहा कि पापा गाड़ी रोक दो, नहीं तो मैं गुस्से हो जाऊंगा, क्योंकि ऊपर तो मुँह कर ले यार। ओए टिड्डे करो ऑर्डर। चौहान साहब क्या खाना है, मुझको तो दिखाओ। बोल दे कृष्णा। राघु इधर बताओ, मेरे को बताओ पहले, तब मैं लूँगा। क्या लेना मेरे को बताओ पहले। नहीं चीज़ी क्या? फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, आलू का पराठा खाना है, पनीर का, गोभी का, किसका? क्या कुछ नहीं खाना? मांस का परोठा। ये हो गया जंगली राक्षस प्रजाति का हो गया। ज़्यादा ना बोला कर। अच्छा, मांस का परोठा। दोस्तों गुग्गी उस्ताद जी बिखर गए हैं कि मैं अपनी पसंद की चीज़ लेनी है, जो भी लेनी है। ऐसे नहीं मैंने कुछ खाना। अब गए हैं काउंटर पे अपनी पसंद से कोई भी चीज़ लेके। खानी नहीं है पर लेनी ज़रूर है। तो भी दोस्तों अपना परोठा आ गया है विद वाइट बटर, और बाकी सिर्फ चाय वाले हैं, गुड़ की चाय जो स्पेशल है यहाँ की। पीते हैं फिर आपको टेस्ट भी बताते हैं। ये आ गई है दोस्तों गुड़ की स्पेशल चाय, जो ग्रीन वुड विलेज या ढाबा, विलेज नहीं, विलेज तो हमारे यहाँ है ईस्ट वुड, ये ग्रीन वुड ढाबा है, जिसकी चाय बड़ी टेस्टी है गुड़ वाली।
दोस्तों टी ब्रेक हो चुका है, पेट पूजा भी कर लिए, थोड़ी सी रुकते हम किसी और चीज़ के लिए हैं, करते कुछ और हैं। और अब यहाँ से निकलने लगे हैं और अब सीधा ब्रेक लगेगी संगरूर में। दोस्तों पहुँच चुके हैं मलेरकोटला और यहाँ से रह गया है कृष्णा की मासी का घर 34 किलोमीटर्स। मलेरकोटला भी एक हिस्टोरिकल सिटी है, यहाँ पे भी नवाबों का राज रहा है। आप सबको पता होगा कि 1896 में पहली ट्रेन चली थी मलेरकोटला के जाखल से लुधियाना के लिए। जो ट्रैक बिछा था अंग्रेज़ों ने जो बिछाया था, उसमें 43,50,000 का खर्चा आया था। और वो ट्रेन के खर्चे में महाराजा जींद, जो कि संगरूर जिनकी कैपिटल थी, महाराजा रणबीर सिंह, उन्होंने दिया था 35 लाख और 8.5 लाख रुपया जो दिया था यहाँ के नवाब ने दिया था मलेरकोटला की। और धूरी जो कि दोनों के सेंटर में पड़ता था, तो धूरी को जंक्शन बनाया गया था, ये वजह है। और ट्रेन लाई गई थी प्रजा की सुख के लिए। इसलिए कहते हैं कि जो संगरूर के जो लास्ट राजा थे, राजा रणबीर, वो पीरियड जो संगरूर का था गोल्डन पीरियड था, क्योंकि उस पीरियड में मैक्सिमम बच्चों के लिए स्कूल भी खुले, खासतौर पे लड़कियों के लिए। जिस टाइम पे लड़कियों को पैदा होते लोग मार देते थे, उस टाइम पे संगरूर में लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज खुले थे, और वो आज भी मौजूद हैं। रणबीर कॉलेज के नाम से, रणबीर स्कूल के नाम से, ये अभी भी मौजूद है। अगर हमें टाइम मिला तो आपको वो सब भी दिखाएंगे ज़रूर। दोस्तों धूरी पहुंच चुके हैं और धूरी से रह गया 20 किलोमीटर घर। यहाँ तक पहुँचने में हमें 3 घंटे लग गए हैं, क्योंकि धुंध की वजह से गाड़ी फ्लो में नहीं चली है, और कुछ चाय पानी के लिए भी रुके, उस वजह से भी लेट हुए। पर अब पहुँचने वाले हैं, तकरीबन आधा घंटा और लगेगा। दोस्तों पहुंच चुके हैं संगरूर और उसके मासाड़ा में रिसीव करने आ गए हैं, क्योंकि यहाँ की गलियों में ज़रा रास्ता ढूंढना मुश्किल था। गूगल मैप भी उल्टा सीधे लेके जा रहा था। तो अब कृष्णा अपने मासाड़ा के साथ बैठा हुआ है, अभी दिखाते हैं, थोड़ा वो आगे निकल गए। तो वो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। फिर घर पहुँच के देखते हैं कि आज क्या करना है, किधर निकलना है, कहाँ घूमना है। ये दोस्तों आगे रेड जैकेट में कृष्णा और उसके मास्टर हमारे गाइड बने हैं। ये एक्टिवा पे मज़े से निकल जाते हैं और हम पीछे फंस जाते हैं, क्योंकि घर बाज़ार के अंदर है और बाज़ार में मुश्किल है थोड़ा गाड़ी को तेज़ी से उनके पीछे पीछे लेके जाना। राइट में ये शुरू हो गया बाज़ार, जहाँ पे घर है कृष्णा की मासी का। और एक चीज़ और है जो यहाँ के संगरूर के लोगों के लिए फेमस है, कि साडा नहीं कसूर, साडा जिला संगरूर है ना। सबको रास्ता पहले दो भैया, उसके बाद आप निकलोगे। साइड में ठीक है। दोस्तों पहुँच गए हैं संगरूर कृष्णा की मासी के घर। ये उन लोगों की दुकानें हैं। दोस्तों चाय पानी पी के थोड़ा रेस्ट करके अब निकल रहे हैं मत्था टेकने गुरुद्वारे और मेले में। यहाँ पे जो मेला लगता है बसंत का, ये आ गई हमारी लोकल सवारी कनिका और मीनू दीदी। अब हम चले हैं मत्था टेकने गुरुद्वारा साहिब और मेला देखने बसंत का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेले में। अभी पहुंच चुके हैं संगरूर। अभी कह रहे मत्था टेकने जाना, फिर कह रहे लंगर खाने गए थे। मत्था टेकने जा रहे हैं। कोई लंगर की कहानी। ननकाना साहिब, मस्तवाना साहिब, शहीद बाबा संत बाबा अतर सिंह जी महाराज का जन्म दिहाड़े ते 3 दिन मेला। तो हमारे साथ हमारी बड़ी मस्सी भी जा रही है और दीदी भी, मम्मी भी है, दिख नहीं रहा है। और ये हमारे सबसे बड़े मासड़। दोस्तों पहुंच गए हैं बाबा मस्तवाना जी के डेरे पे। ये बहुत ही फेमस संतों की जगह है। यहाँ पे मेला लगा हुआ और ये मेले की आप रश देखिए ज़रा यहाँ पे। ये संगरूर भटिंडा हाईवे पे है, संगरूर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे हाईवे पे।
और ये रश देखिए आप। दोस्तों ये साड़ी संगत चल रही है और गुग्गी को कभी कोई उठा रहा है कभी कोई उठा रहा है। गुग्गी महाराज कह रहे हैं मैंने पैदल नहीं चलना क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रश है, पर असी बाबा जी की ब्लैसिंग लेनी है, इस करके गुरुद्वारे जाना जरूर है। और देखिए गुग्गी अपने मास्टर की मोटियां के मेला देख रहे हैं। दोस्तों रश देखो रश, और जैसे जैसे गुरुद्वारे के नज़दीक आ रहे हैं हैवी रश होता जा रहा है। और अभी ये नहीं पता कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा जहाँ हमने दर्शन करने हैं। तो ये फर्स्ट व्यू गुरसागर मस्ताना साहिब संगरूर। चौथा नाम स्वर्गवासी काका मनप्रीत सिंह लोगोवाल, वो मेरा इकलौता बेटा सी, उन्होंने याद को इन्होंने मनाया। मैं इन्हों का बहुत बहुत ऋणी रहागा और सारी प्रबंधक कमेटी का जरूर। दोस्तों बहुत शानदार दर्शन हुए हैं, खुले दर्शन हुए हैं। इतना रश होने के बावजूद भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और बहुत जल्दी दर्शन हो गए। और ये सरोवर है। चलिए अब मेले में घूमते हैं क्योंकि गुग्गी ने 2-4 दुकानें नोट कर ली हैं, वहाँ पे ब्रेकें लगेंगी अब। दोस्तों ये तपस्थली है बाबा मस्ताना जी की, और इस सरोवर की एक खासियत है इतनी सर्दी में भी जनवरी में भी ये सरोवर का पानी गर्म है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये देखिए दोस्तों भव्य व्यू, बाबा अतर सिंह जी महाराज। और हैवी रश, और ये लास्ट दिन है बसंत के मेले का यहाँ पे। दोस्तों ये आ गया साडा जट, गुग्गी जट। तो बढ़िया दर्शन हो गए, पर अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं बना सके। तो अब चल रहे हैं घर की ओर, और शाम को प्लान है कि भैया आपको संगरूर के बाज़ार दिखाएंगे, संगरूर के जो फेमस स्वादिष्ट डिशेज़ हैं वो चखेंगे और आपको बताएंगे कैसी हैं। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। असली एंजॉयमेंट गुग्गी की हो रही है। हर दुकान पे नाका। ऐसे लग रहा है जैसे हमारा जलंधर वाला रविदास जी का मेला लगता है, सेम वही दुकानदार में लग रहे हैं सारे मिक्स। और ये 12 तारीख को मेरे ख्याल से अपने वहाँ भी आ ही जाएंगे जलंधर में भी, क्योंकि मेले वाले तो चलते ही रहते हैं ना, जहाँ मेला वहीं पे सारे। और देखो ये शक्ति वाटर। मेरे बाल नहीं सेट हो रहे। दोस्तों कुछ ऐसा भी हुआ है रात का, और अब हम आए हैं यहाँ पे नगन बाबा जी की मत्था टेकने। यहाँ पे भी हिस्टोरिकल प्लेस है ये भी। दोस्तों ये प्लेस है बाबा नगन जी की समाधि है उनकी, इसकी भी बहुत मान्यता है यहाँ पे। साथ ही में गुरुद्वारा है, यहाँ पे भी लोग बहुत आते हैं। और एक हिस्टोरिकल प्लेस है संगरूर का, हमने भी यहाँ पे दर्शन किए हैं।
और अंदर जो है यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। अगर आपको ही मत्था यहाँ पे देखना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। कल कनिका भी उड़ाएगी पतंग तो वैसे मुझे आती नहीं उड़ानी। तो मेरे पापा तो कह रहे हैं कल मैसेज चलेगी पूरी ऊपर पतंगों की। हम लोग तो ऊपर नीचे वाले हम सब बैठ सकते हैं। दीपू उड़ाते, दीपू के दोस्त आते हैं, आते हैं तो हम सामान लेते देते काम है। रात के 7 बज चुके हैं दोस्तों, और अब हम आए हैं शिव माता काली के मंदिर में, जो कि प्राचीन मंदिर है और ये भी राजा के टाइम से है। तो आइए आपको यहाँ भी मत्था टेकाते हैं। और एक चीज़ और, जैसा कि आपको पता है कि संगरूर जो है महाराजा रणबीर सिंह के गोल्डन टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। और जो महाराजा रणजीत सिंह हैं वो जींद रियासत के राजा थे। उनकी वजह से ही संगरूर में ट्रेन पहुंची, उन्हीं की वजह से लड़कियों के स्कूल कॉलेज खुले, और उन्हीं की वजह से यहाँ पे बाग बने। यहाँ पे 8 बाग हैं, जिनमें से मेन है कृष्ण बाग, आफ्ताब बाग, मेहताब बाग और श्री बाग। पहले ये बागों की सिटी कहलाती थी, जैसे कि कपूरथला कहलाती है। तो ये मंदिर भी उन्हीं के टाइम पे बसाया गया था। और ये है मंदिर का कुछ भव्य नज़ारा, जो एंट्रेंस है यहाँ से शुरू होती है। तो चलिए दर्शन करते हैं। ये मैया जी का शयन कक्ष। दोस्तों ये बाहर से भव्य नज़ारा मंदिर का, और जहाँ तक अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं 1913 तक का रिकॉर्ड है इनके पास, मीन्स फोटोग्राफ्स का। और ये मंदिर उनसे भी पुराना है, क्योंकि 1913 में बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इससे पहले का बना हुआ है, इसका मतलब कम से कम 150 से 200 साल पुराना है। और अब जो है हम लोग थक के चूर हो चुके हैं। अब दोस्तों घर की तरफ तैयारी है, और फिर देखते हैं, एडिट करेंगे तो ब्लॉग आज डाल देंगे। ठीक है, जरा मैं मत्था टेकना। और अगर नहीं कर पाए तो फिर ब्लॉग कर लाएंगे। उतार ले बेटे। अभी तैयारी है घर की। जय मेरे भोले बाबा। दोस्तों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। बाकी जगहों पे जब घूमने फिरने जाएंगे तो आपको कल दिखाते हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए तब तक के लिए बाय।